बास्केटबॉल। तुम्हारी मुश्किलें ही तो दूर करने के लिए तुम्हारी जिंदगी में आया। बात करेंगे ड्रामा बिस्मिल की, जो कि इस टाइम पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन चुकी है। ड्रामा बिस्मिल को लेके अवाम के तबसरे आ रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिफरेंट अंदाज से लोग क्लिप शेयर कर रहे हैं। किसी को पसंद आ रहा है, किसी को नहीं पसंद आ रहा। अब पसंद क्यों आ रहा है, नहीं पसंद क्यों आ रहा, इसके बारे में तो डिस्कस करेंगे। आपको ये ड्रामा मस्ट देखना चाहिए, क्यों देखना चाहिए इसके बारे में भी डिटेल रखेंगे। आने वाली एपिसोड्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, बड़े बड़े अदाकार जो हैं वो तारीफ भी कर रहे हैं, तनकीद भी कर रहे हैं। अब तारीफ क्यों हो रही है और तनकीद क्यों हो रही है, इसके बारे में तो तबसरा करेंगे। नुमान इजाज और हरीम फरूक की जोड़ी को, केमिस्ट्री को लोगों को पसंद आ रही है, नहीं आ रही इनकी केमिस्ट्री, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही बताएंगे कि ड्रामे का असल में मैसेज क्या है, स्टोरी लाइन क्या है, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब पे, फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो लोग भी अपनी कीमती राय का इज़हार करते हैं। जिस कि आपको पता है ड्रामा बिस्मिल इस टाइम पे खबरों की जीनत बना हुआ है। लोग तनकीद हद से ज़्यादा कर रहे हैं, वहाँ पर तारीफ भी हो रही है, क्योंकि ये जो ड्रामा बिस्मिल है इसकी स्टोरी लाइन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये वो कहानी है जो हमारे माशरे में हर दूसरी जगह पे हो रही है। ऑफिस में देख लें, चाहे आप घर में देख लें, चाहे आप बाहर देख लें, जो भी लड़कियां होती हैं या लड़के होते हैं अपने आप में एक लालच पैदा कर चुके होते हैं। अपने दिल में उनकी हवस भी कह सकते हैं इसको होती है, और लालच भी होती है कि उन्होंने शॉर्ट तरीके से अमीर बनना होता है, उन्होंने उस मकाम पर पहुंचना होता है जो कि वो हासिल करना चाहते हैं, जो कि वो दूसरों को देख के बर्दाश्त नहीं करते। शायद इस बात से आप मेरी एग्री भी करेंगे, क्योंकि ड्रामा बिस्मिल बेसिकली स्टोरी इसी तरह की है। अगर आपने देखा हो, जिन्होंने देखा है उनको तो मालूम है, जिन्होंने नहीं देखा उन लोगों को ये ड्रामा मस्ट देखना चाहिए। वो किस लिए मैं कह रहा हूँ वो आप लोगों को ये चीज़ समझ आएगी अभी जो मैं एक्सप्लेन करने लगूँ। बिस्मिल जो स्टोरी है बेसिकली एक लड़की जिसको लालच है, हवस है, जो अमीर बनना चाहती है, जो अपने ख्वाब पूरा करना चाहती है, और जो वो प्रोटोकॉल चाहती है जो कि इस टाइम पे अमीर बंदे हासिल कर चुके हैं, जिस रहन सहन में वो रह रहे हैं, वो उन्हीं को देखती है, उन्हीं के ख्वाब देखती है, और वो हर हद तक जा सकती है। ये चीज़ हमारे माशरे में भी अब आम हो चुकी है। हमने अक्सर देखा है ऑफिस में कि किस तरह बॉस की तवज्जो पाने के लिए लड़कियां हो या लड़के हों क्या क्या काम नहीं करते अपने नंबर बढ़ाने के लिए, ताकि उनको किसी न किसी तरह प्रमोशन मिले, उनको पैसा मिले, उनको दौलत मिले, और उनको वो चीज़ मिले जो कि इंसान सोच भी नहीं कर सकता। अब ये ड्रामा क्यों देखना ज़रूरी है, ड्रामे के बारे में बात करने से पहले मैं वो पॉइंट्स आप लोगों तक रख रहा हूँ जो इस टाइम पे डिस्कस हो रहे हैं। ड्रामा इस वजह से देखना ज़रूरी है, जो भी हमारे शादीशुदा हजरात हैं या फिर जो जिनकी शादी हो चुकी है, ये उनकी बीवियों को भी समझना चाहिए, ये उन मर्दों को भी समझना चाहिए कि यार कि जो बीवियां हैं वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनके बिना पर अपने मर्दों को या अपने हस्बैंड को किस तरह तंग करना शुरू कर देते हैं ताकि वो बार मुंह मारें। ये वाकई सच्चाई है, इसकी बात पे शायद लोग एग्री भी करें ना करें कि यार कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चेंज हो जाती हैं जब मर्द जो है या फिर औरत जो है, जो भी है, चाहे वो मर्द है चाहे औरत है, जब उसको लग रहा होता है कि मेरा मियाँ या मेरी बीवी मेरे में इंटरेस्ट नहीं ले रही, इसके ख्यालात जज्बात बदल चुके हैं, ये अब मुझे अहमियत नहीं दे रही, मुझे अब ये सहारा नहीं दे रही, मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजर रही, तो फिर वो लोग क्या सोचते हैं कि यार हमें कोई ऐसा दोस्त बनाना चाहिए, और फिर वो लोग मौके का फ़ायदा उठाते हैं जो उनके पैसे को देखते हैं, जो उनकी दौलत को देखते हैं, जो उनकी शोहरत को देखते हैं। ड्रामा बिस्मिल बेसिकली बना इस स्टोरी पे, और मैसेज भी ये है कि अगर आप शादीशुदा हैं या आपके घर में कोई ऐसी चीज़ चाह रही है तो इसको कम से कम चेंज करें, अपनी लाइफ में चेंज करें। अब नुमान इजाज जो है बेसिकली अब वो 22 साल का बच्चा बन चुका है, उसने हरीम फरूक से शादी कर ली है, हरीम फरूक के साथ अब वो ज़िंदगी गुजारने जा रहा है, और हरीम फरूक में अब वो चीज़ें नज़र आ रही हैं जो नुमान इजाज दिल से सोच रहा था कि यार मेरी बेगम यानी जो सवेरा नदीम है वो ऐसा परफॉर्म करे, ऐसे मेरे साथ रहे, ऐसी बातें करे, क्योंकि अब उसकी बीवी जिस तरह उसके ऊपर शक आ रही है, जिस तरह उसके साथ बातें कर रही है और जिस तरह हुक्म चला रही है, वो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ड्रामे की बेसिकली स्टोरी और मैसेज ये है कि अगर आपने अपने घर का रिश्ता बचा के रखना है, अगर आप लोगों ने साथ रहना है, तो आप ये स्टोरी मस्त देखें, क्योंकि जब औरत या मर्द को ये चीज़ें नहीं मिलेंगी जो वो चाह रहा है तो वो बाहर ढूंढेगा। अब ड्रामे पे तनकीद किस वजह से हो रही है, ड्रामे पे तनकीद होने की सबसे बड़ी वजह यह कि हरीम फरूक जो कि ड्रामे के इस टाइम हीरोइन का किरदार अदा कर रही हैं और जो कि सबसे अच्छा
मैं कहता हूँ कि यार ड्रामा बिस्मिल जा रहा है इस टाइम पे सोशल मीडिया पर, डिफरेंट अंदाज में लोग क्लिप शेयर कर रहे हैं। वहीं पे लोग ये कह रहे हैं कि हरीम फरूक का जो कैरेक्टर है जो कि इस ड्रामे में दिखाया गया है वो बिल्कुल सूटेबल नहीं है, हमें पसंद नहीं आ रहा। हरीम फरूक की जगह कोई और किरदार होता, चाहे इकरा अजीज होती, चाहे कोई और होती, या फिर कोमल मीर होती, या कोई ऐसी लड़की होती जिसके फेस एक्सप्रेशंस होते, जो कि किरदार अदा करती, जो कि 90% नेगेटिव किरदारों में अच्छी लगती है। हरीम फरूक पे ये किरदार बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा, और हरीम फरूक को जिस तरह दिखाया गया है वो चीज़ आवाम को पसंद नहीं आ रही। हाँ, इसकी जगह कोई और लड़की होती, चाहे वो कोई भी होती, जो जो नेगेटिव रोल अदा करती हैं, जिनके ऊपर लोग बड़े खुश होते हैं कि यार इनका नेगेटिव करेक्टर देख के, इनके नेगेटिव रोल देखकर पता चलता है कि यार ड्रामा हिट हो रहा है। जिस तरह आप देख रहे होंगे कभी मैं कभी तुम, उसमें जो रुबाब नाम है जो कि करेक्टर अदा कर रही है नेगेटिव, उसको ट्रोल भी बड़ा किया जा रहा है, वहाँ पर तारीफ भी बड़ी हो रही है, क्योंकि वो नेगेटिव करेक्टर भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ अपना काम दिखा रही है कि अवाम उसकी तारीफ़ें भी कर रही है। अवाम कह रही है कि यार नेगेटिव करेक्टर करने के लिए भी आपको हर चीज़ देखनी पड़ती है। वहीं पे हरीम फरूक के ऊपर ये करेक्टर सूट नहीं कर रहा, ये 99% लोग यही बात कर रहे हैं इस टाइम पे। वहाँ पर ड्रामे की स्टोरी पसंद की जा रही है। नुमान इजाज़ बहुत बड़ा नाम है, सवेरा नदीम बहुत बड़ा नाम है, इनके ड्रामाज बहुत शौक से देखे जाते हैं। मगर इस ड्रामे के ऊपर सिर्फ एक पॉइंट उठाया गया जो कि हरीम फरूक का उठाया गया, जिसके ऊपर लोग ये बात कर रहे हैं हरीम फरूक की जगह इकरा अजीज़ होती या फिर कोई और होता जिनका नेगेटिव करेक्टर बड़ा हिट होता है, तो शायद ये ड्रामा उस मकबूलियत पे चला जाता जो इंसान ने सोचा नहीं था। एक साइड पर तो ये हो रही है, दूसरी साइड पर आपको नादिया खान जो कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन अदाकार एक टाइम पे रह भी चुकी हैं, लोग जानते भी पहचानते भी, बड़ा तनकीद करती हैं आजकल ड्रामास पर। उन्होंने कुछ ऐसे एतराज़ात उठाए हैं, कुछ ऐसी बातें की हैं जिनको सुन के हैरान रहेंगे। नादिया खान ने वैसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने हरीम फरूक के ऊपर बात नहीं की। उन्होंने कहा हरीम फरूक को तो पता ही नहीं है कैमरा मैन जो है एंगल किस तरह के ले रहा है, इस ड्रामे में जिस्म ज़्यादा दिखाया जा रहा है, इस ड्रामे में जो कंट्रोवर्सी है वो ज़्यादा बड़ी दिखाई जा रही है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि डायरेक्टर ने, राइटर ने क्या सोच के ये एंगल रखे होंगे, मगर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि हरीम फरूक जिनकी मूवीज़, जिनके पहले ड्रामास कुछ ऐसे आ चुके हैं जिनमें ऐसे क्लिप थे, इस ड्रामे में तो बेसिकली ऐसा कुछ दिखाया ही नहीं गया। हाँ, कुछ शॉट्स हैं जो आपके बैक से लिए गए हैं, मगर यहाँ पर खाली कैमरा मैन कसूरवार नहीं है। जब आपका कोई चीज़ शूट हो रहा होता है तो उसमें आपका प्रोड्यूसर मौजूद होता है। प्रोड्यूसर के पास जब वो शूट हो कर एडिटर के पास जाता है तो वहाँ डायरेक्टर बैठा हुआ होता है जो कि इसको फाइनल करता है। जब फाइनल होने के बाद वो होता है तो एक दफ़ा इसको रीचेक किया जाता है कि यार ये शॉट्स सही हैं, ये ड्रामे का ये वाला जो सीन था ये बिल्कुल सही शूट हुआ है, एडिटिंग सही हुई है, ये प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होता है। उसके बाद इसका अप्रूव्ड होता है जब ये रिलीज़ की जाती है एपिसोड। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि नादिया खान ने सिर्फ कैमरा मैन को क्यों टारगेट किया। उनको बेसिकली टारगेट करना चाहिए राइटर को, प्रोड्यूसर को, जो कि डीपीओ के साथ खड़ा होता है, जो कि कैमरा मैन के साथ खड़ा होता है, जो कि शॉट्स दिलवाने में उसको बता रहा होता है कि मुझे इस तरह का शॉट चाहिए, मुझे इस तरह का एंगल चाहिए। तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही। मगर ड्रामा हद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। वहाँ पर हरीम फरूक और साथ ही नुमान इजाज़ की शादी तो हो गई है, शादी तो आपको दिखाई गई है, जो कि उसकी लालच थी, उसने अपने ख्वाब तो पूरे कर लिए, मगर अब जो असल में कहानी है वो अब शुरू होगी। अब आपको दिखाया जाएगा जो कि हरीम फरूक हैं वो एक साइड पर याशी से ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देगी, मगर उसको एक टाइम पर एहसास होगा कि मेरा मियाँ तो मुझे सही तरह टाइम ही नहीं दे रहा। असल में तो मेरी दौलत थी, मेरी जो नसीब था वो मेरे मियाँ को मेरे साथ होना चाहिए था। वहाँ पर सवेरा नदीम को दिखाया जाएगा आपको, यानी नुमान इजाज़ की जो पहली बेगम है उसको कहीं ना कहीं शक होना शुरू हो जाएगा। कोई नुमान इजाज़ जो उस बातें छुपा रहा है, उसके घर का भी माहौल ख़राब होगा, इसके घर का भी माहौल ख़राब होगा, फिर इनका आपस में आकरा टाकरा होगा जो कि बड़ा क्लैश होगा। इस टाइम पे बड़ा झगड़ा भी आपको दिखाया जाएगा। ट्विस्ट बड़े आए जा रहे हैं, इंटरेस्टिंग एपिसोड हो चुकी हैं, जो कि आने वाली एपिसोड्स हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं, जहाँ पर सवेरा नदीम को ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि मेरा मियाँ कोई कहीं पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर है,
ये जो मुझे अहमियत नहीं दे रहा है, ये जो घर से बाहर रह रहा है, ये अक्सर बाहर घूम फिर रहा है, मोबाइल पे हंस बो रहा है, मेरे साथ इसका बिहेवियर ठीक नहीं है, मेरे साथ इसके बात करने का स्टाइल ठीक नहीं है, तो ये ड्रामा इस वजह से ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी बनी हुई है। लोग ये बात भी कर रहे हैं और लोग ये कॉमेंट्स भी कर रहे हैं। अब लोग ये बात कर रहे हैं कि ड्रामा बिस्मिल जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने की वजह ये है कि इसकी स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा तगड़ी है, जो कि इसके क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि हरीम फरूक को नहीं होना चाहिए था, कुछ लोग नुमान इजाज की एक्टिंग और परफॉर्मेंस पर सलाम पेश कर रहे हैं। वहीं पे ड्रामा बिस्मिल जो कि आने वाली एपिसोड हैं, जो कि आपको दिखाई जाएंगी, वो डिफरेंट अंदाज से दिखाई जाएंगी और ख़ास तौर पे रोमांटिक सीन भी होगा, बिग ट्विस्ट भी दिखाए जाएंगे और हद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। अब आपके क्या ख्यालात हैं जो नादिया खान के स्टेटमेंट आई है, क्या उनको सिर्फ कैमरा मैन को या फिर राइटर को टारगेट करना चाहिए था या ओवरऑल टीम को करना चाहिए था? और दूसरी बात ये, तनकीद करनी चाहिए, मगर एक चीज़ है कि अवाम जो है अब समझदार हो चुके हैं, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी ऐसी चीज़ें सामने रख देती है जो कि बंदा सोच भी नहीं सकता। और दूसरी चीज़, ये जो स्टोरी है ये किस तरह की है, आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही, और आपने भी कभी ऐसे किरदार देखे हैं अपनी रियल लाइफ में जो कि पैसे की लालच में बिल्कुल शॉर्ट रास्ता अपनाते हैं, जो कि लालच करते हैं और एंड टाइम पर उनका भी ऐसा ही हाल होता है, जो कि आने वाली इसमें एपिसोड्स में आपको हरीम फरूक का दिखाया जाएगा। अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।